और हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त SYS कुरैशी साहब जुड़ गए हैं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। आप क्या कहेंगे जिस तरह से एक बार फिर से EVM का मुद्दा गरमा रहा है, वीवीपैट को लेकर चिंता जताई जा रही है, ये मांग की जा रही है कि जो रसीद निकलती है वो मतदाताओं को दे दी जाए, ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो हैरानी भी होती है और चिंता भी होती है कि जो ईवीएम के ऊपर पिछले कुछ सालों से इतना कंट्रोवर्सी होने लगी। ये चिंताजनक है। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये अभी नई चीज है। जब से ईवीएम शुरू हुई 1982 से, जब से ये लिटिगेशन में भी गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल भी डिक्लेयर किया। लेकिन इसलिए नहीं कि ये ईवीएम डिपेंडेबल नहीं है या बेईमानी करती है। लीगल इशू पे कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बैलेट पेपर का जिक्र है, ईवीएम का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा एक्ट में डाल दो और मशीन यूज करो। तो एक्ट में जब डाल दिया गया, उसके बाद से 1998 से स्टेट इलेक्शंस और 2004 से नेशनल इलेक्शन ईवीएम से हो रहे हैं। और जो आपने जो सारे आंकड़े बताए, ये इलेक्शन कमीशन के बताए हुए हैं कि वाकई 1/3 या 1/2 में रेजिम चेंज रेगुलरली होती रही है। बिल्कुल। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मैं इलेक्शन कमीशन की बात से एग्री करता हूँ। और सबसे बड़ा ये कि अभी कर्नाटक का इलेक्शन तो कोई पुराना नहीं, 3-4 महीने पहले। और हम सब ने देखा कि कितना प्रेस्टिजियस कंटेस्ट था वो बीजेपी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री होते हुए 34 बार एक स्टेट इलेक्शन में गए, उनकी कैबिनेट वहां बैठी रही, हजारों करोड़ वहां खर्च हुए। अगर वो ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकते होती पार्टी तो क्या वो छोड़ देती? तो लेकिन लोग उस पर कहते नहीं नहीं, वो तो क्रेडिबिलिटी के लिए कि 2-4 हार जाएंगे ताकि फेथ बना रहे। ये सब बेवकूफी की बातें। तो अगर कर्नाटक में हारे, बंगाल में पहले हारे थे, उसका जवाब देते थे कि जी बंगाल में तो ऑपोजिशन की जो ममता की सरकार थी, इसलिए भाई कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद हार गए। हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, फिर हार गए। तो ये फैक्ट तो जो उन्होंने बताया, ये वाकई इस बात का सबूत है। मुझे बस सिर्फ एक चीज इलेक्शन कमीशन को सुझाव देना चाहूंगा कि देखिए, पार्टी ये बार बार सवाल कर रही है और कुछ इंप्रेशन ऐसा हो गया कि FAQ तो वो कर दिया, इतना इम्पर्सनल। इलेक्शन कमीशन को किसने रोका है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उनके साथ ऑल पार्टी मीटिंग करें? 23 पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। ये इलेक्शन कमीशन इनकी क्यों नहीं बात सुनता? ये मेरा भी एक्सपीरियंस, हम जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते थे, या हम कन्विंस हो जाते थे या वो हम उनको कन्विंस कर देते थे। तो आमने सामने बैठेंगे तो इसका कोई हल निकलेगा? उनकी बात तो सुनो। और बात जी। सुनना ही 50% रेमेडी हो जाता है। और उसका हल भी निकाल सको अगर वाकई कोई बात ऐसी जेन्युइन बता रहे हैं। या जो क्वेश्चन FAQ में अगर सारे क्वेश्चन आंसर्ड है, बड़ी अच्छी बात है, वो लोगों को पढ़ने चाहिए। लेकिन हो सकता है FAQ के बियॉन्ड भी कोई क्वेश्चन हो, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना लेकिन ड्यू कई बनता है। सुझाव भी वो देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो वीवीपैट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया, अब वो चाहते हैं कि सभी लोकसभा की सभी सीटों पर, सभी मतदान केंद्रों पर इसको सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आप ठीक है 7-8 सेकंड के लिए दिखाते हैं मतदाता को कि देखिए आपने जो वोट डाला वो रजिस्टर हुआ है, फिर वो पर्ची चली जाती है नीचे, वो रख लेता है चुनाव आयोग अपने पास। वो कहते हैं कि आप इस पर्ची को भी अलग से काउंट कर लीजिए। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि ये बैलेट पेपर की काउंटिंग जैसा ही हो जाएगा। तो क्या ये इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं कोई नहीं दिक्कत है क्या करने में? नहीं नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल इस आपके ने जो 2-3 सेंटेंस के उसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कि देखिए, वो पर्ची क्या होती है? वो जो वीवीपैट है एक प्रिंटर है, प्रिंटर के ऊपर एक स्क्रीन लगा हुआ है। उस स्क्रीन में आपने जिसको चुना उसका नाम और उस कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल आपके सामने आ जाएगी, 7 सेकंड रहेगी। और उसके बाद कट के वो एक सील्ड बॉक्स में चली जाएगी। तो अब वो वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, वोटर की वेरीफाइबिलिटी और पेपर का ऑडिट ट्रेल के बाद में भी गिनना चाहो, कभी भी गिनना चाहो गिन सकते हो। ये दोनों चीजें इसमें मौजूद हैं ना। 7 सेकंड के लिए वो जो इमेज रहती है, बहुत से लोग उसको देख नहीं पाते हैं। क्योंकि जब वोट देने जाता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुका हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ी सी तो मुझे भी वहां जाके डिस्कम्फर्ट और नर्वसनेस होती है। एक नर्वस वोटर आता है, उसको एकदम जाते ही वो सीधा उस मशीन के स्क्रीन पे थोड़ी
जब बाय द टाइम उसको उसकी तरफ उसकी निगाह जाती है तो वो कट के नीचे पर्ची जा चुकी होती है। इसको 12 सेकंड तो किया जा सकता है, क्योंकि 12 सेकंड मशीन डेड हो जाती है। जब आप बटन दबाते हैं बाय डिजाइन 12 सेकंड तक दूसरा वोट नहीं डाला जा सकता है जानबूझ के, अच्छा। ताकि बूथ कैप्चरिंग ना हो जाए। तो 12 सेकंड तो आपको अवेलेबल है, 7 के बजाय इसको 12 सेकंड कर दीजिए। मैं होता तो मैं ये सोल्यूशन एक तो सोचता। दूसरे ये जो डिमांड है कि जी इनको पर्ची इनके हाथ में दो, मैं उसके खिलाफ हूँ। और वो इसलिए खिलाफ हूँ कि जिस दिन हाथ में दी, कि देखिए बेईमानियां खूब हर किस्म की होती हैं। क्या होगा कि एक शख्स अपनी पहले से एक उस साइज की पर्ची कुछ लेके जाएगा, वो डाल देगा और ये लेके आएगा बाहर एज ए सबूत के साथ, मैंने 5,000 रुपए आपने मुझे दिए थे वोट डालने के लिए, लो जी ये पर्ची ये सबूत। इसमें हाँ प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होंगी। बिल्कुल। आफ्टर ऑल अभी जो पर्चियां गिनी जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से एक विधानसभा क्षेत्र के में जितने भी बूथ हैं 200 से 300 तक होते हैं, उनमें से 5 की वीवीपैट रैंडमली गिने जाते हैं, और लाखों गिने जा चुके हैं और सब टैली किए। एक पर 100 सभी को 100 सभी को गिनने में क्या दिक्कत है? ये विपक्ष ये तो कह रहा है कि आप सारा वीवीपैट को गिन लीजिए, नहीं तो एक नहीं तरह से वो बैलेट पेपर वाली बात ही हो जाएगी। नहीं नहीं, देखिए एक सैंपल भी चीज होता है। आप जब चावल एक पतीली में जब एक हाउस वाइफ या आप बनाते हैं, तो पक गया कि नहीं पक गया, 2 चावल ही तो उठा के देखते हैं। अगर वो पक गया हाँ तो पूरी पतीली पकी हुई है। आप एक एक चावल को जरूर करना है, ये नहीं हुआ करता। लेकिन लेकिन पब्लिक ट्रस्ट इतना जरूरी है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को तो मनाना फिर आसान समझता हूं मैं तजर्बे से बोल रहा हूँ। पब्लिक जी ट्रस्ट अगर निकल गया, जो निकलता जा रहा है, उसको रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने तो बल्कि इस पे एक आर्टिकल लिखा था टेलीग्राफ में, जिस दिन काउंटिंग हुई है उसी उस दिन के लिखा था कि मैं कहता हूं अगर 100 की 100% पर्चियां भी गिननी पड़े टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस, तो एक दिन लगेगा, फालतू लग जाए। 2.5 महीने तक पूरी नेशन पहले फेज से आखिरी फेज तक इंतजार करती है। अच्छे इसके लिए तो एक दिन का इंतजार भी, बल्कि अगर और भी मेरे को सुनना चाहे, इलेक्शन कमीशन ही मुझे बोला कि मुझसे सुने। मैं तो ये कहता हूँ कि ईवीएम को मैं भी तो गिनने में पूरा दिन लगता है ना। ईवीएम ने ये प्रिंट आउट निकाल के अपना काम कर लिया, आप ईवीएम को ना गिनिए, दिन बचा लीजिए, उसके बजाय पर्चियां गिन लीजिए। तो जो बैलेट हाँ पेपर गिनने की बैलेट पेपर की डिमांड है वो खत्म हो जाएगी कि ये ऑलमोस्ट बिल्कुल। लाइक ए बैलेट पेपर आपने गिन लिया। दूसरे ये जो अगर इलेक्शन कमीशन 3 दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे, ये बिल्कुल बकवास बात है। 5 दिन तो बैलेट पेपर जो पूरे न्यूज़पेपर के साइज का था जब भी नहीं लगते थे, एक दिन लगता था, 1.25 दिन 1.5 दिन लगता था। और ये तो पर्ची है विजिटिंग कार्ड के साइज की, और वो होता था अखबार के साइज के, और वो 4-4 पेज के, 150 200 कैंडिडेट, उसको जो देखना किसका वोट है, उसमें टाइम लगता था। ये तो एक पर्ची है, आपके नाम की है तो इसमें डाल दी, मेरे नाम की तो दूसरे डब्बे में डाल दी, तीसरे नाम की तो बहुत आसान है। तो इसलिए इसका समाधान आमने सामने बैठ के क्यों नहीं निकाल लेते, क्यों जिद पकड़ी हुई है। तो ये और हमने ये हिंदुस्तान भी की देखा है डेमोक्रेसी को कुरैशी साहब की डैमेज कर। इलेक्शन कमीशन ने कई जगह डेमो भी किया है, वो आम लोगों के लिए, ताकि विश्वास भी जगे और जिस तरह की बात कही जा रही है, बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उन पर भी अंकुश लगे। तो कई जगह डेमो भी कर रहे हैं, आम लोगों को बता रहे हैं कि देखिए साहब ये ईवीएम की यूनिट है, ये वीवीपैट, और इस तरह से प्रिंट आउट से निकलेगा और ये आपको 7 सेकंड के लिए दिखेगा, और आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने जो बटन दबाया है वही वीवीपैट पर दिख रहा है। इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था, बिल्कुल, और ये भी पूछना चाह रहा था कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती तो सारे जो विपक्षी दल के वोटर्स भी हैं, या कहें कि जो कार्यकर्ता, वो भी अपना वोट डालने जब जाते होंगे तो उन्हें भी तो दिखता होगा ना कि उन्होंने जो बटन दबाया है वो वीवीपैट पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आज तक अगर कोई गड़बड़ी हुई होती तो कैसे रिपोर्ट तो होता है कि गलत हो रहा है वोटिंग। हाँ नहीं इक्का दुक्का अगर हुआ, उस इक्का दुक्का को देखिए 20 लाख मशीन है, उसमें से 2-4 में से गलती हो गई, वो उसी को लोग पकड़ के पीटे जाते हैं कि देखो जी वोट सिर्फ फला पार्टी को जा रहा है, हर बार वो 1-2 मशीनों में कहीं डिफेक्ट हो गया तो सब वो हो सकता है। 20 लाख मशीनों में से 50 मशीनों में 100 मशीनों में डिफेक्ट हो सकता है, और उसका समाधान भी है कि भाई ऐसी सूरत में मशीन बदल दी जाती है। तो इसलिए वीवीपैट को अगर 100% भी गिनना पड़े एज ए लास्ट रिजॉर्ट, मैं कहता हूं कि आप ईवीएम सिर्फ सैंपल 10-15 को दिखा दीजिए, लेकिन ईवीएम ने अपना काम कर लिया वीवीपैट छाप के, तो वीवीपैट गिन लीजिए। तो उसी टाइम में वीवीपैट हो जाएगी, लोगों को संतुष्टि हो जाएगी।
तो इस तो लोगों सारे को वीवीपैट अगर गिने जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे जितने वीवीपैट हैं सबको 100% गिन लिया जाना चाहिए। लेते ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा तो लगे। दूसरी मैंने एक वीवीपैट मशीन में एक इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किया है। वो कहते हैं ना, उनके हाथ में कहते हैं कि जो उनको पर्ची दे दो, हाथ में दे दो। हाथ में पर्ची तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। उसका तो मिसयूज होगा, वो लोग निकाल के आपने कहा ले कि जाएंगे। 7 सेकंड के बजाय इसको 12 सेकंड के लिए कर देना चाहिए, ये आपका सुझाव है। एक तो ये बहरहाल ये मेरे पास कर समय दें। की जी एक जी तो देख थोड़ा के समय की खत्म कमी है करो। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सुझावों के लिए, और साथ ही जो मन में शंकाएं लोगों के उनको भी दूर करने के लिए। तो ये थे SYS कुरैशी साहब जो कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़े तो सारे वीवीपैट भी गिन लिए जाने चाहिए, और साथ ही जो समय है दिखाने का वो 7 सेकंड से बढ़ाकर 12 सेकंड भी कर देना चाहिए।